देखे ना पाकिस्तानी जो सॉफ्ट बैली जिसे दिल करता है पाकिस्तान चंड मार के इधर हो जाता है, गायब हो जाता है। जो है वो रशिया पे ज़्यादा इल्ज़ाम लगा रहा है, इंडिया आपको अलहदा टफ टाइम दे रहा है, ठीक है जनाब। और ये इंडिया और रशिया दोनों को सूट करता है कि भाई ठीक है पाकिस्तान को ज़रा ना दबाओ, ठीक है जी। अब वो दबाएंगे हमें और हम जो है उसको कहेंगे जी ठीक है जी। और ज़रा पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर साहब बिलावल साहब जो कि मीठी मीठी बातें करते रहते हैं, उनको भी थोड़ी टफ लाइन लेनी चाहिए, लीडरशिप शो करें। वज़ीर आज़म को भी इस पर बात करनी चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, इंडिया पाकिस्तान न्यूज चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और रशिया के बारे में। रिसेंटली रशियन सेनेटर ने पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया है कि पाकिस्तान यूक्रेन को न्यूक्लियर सप्लाईज देकर यूक्रेन की हेल्प कर रहा है एंड एज यूजुअल पाकिस्तान का इस पर कोई भी स्ट्रॉन्ग रिप्लाई नहीं आया है। इस पर उन्होंने बस यही कहा है कि रशिया को इस स्टेटमेंट का जस्टिफिकेशन देना चाहिए। जैसे कि हमारे पैनलिस्ट भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान इज अ सॉफ्ट बेली कि कोई भी आकर उनको चाटा जड़ जाता है। इस सिचुएशन में भी ऐसे ही हुआ है, इस बार चाटा रशिया ने जड़ा है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि रशिया ने ऐसा क्यों किया है एंड पाकिस्तान का इस पर क्या रिएक्शन रहा है। साथ ही साथ ऐसी और बहुत सारी वीडियोस के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर भी करें। रशियंस ने ये इसलिए किया क्योंकि रशियंस को पता है कि माजी में पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगते रहे हैं न्यूक्लियर वेपन्स के हवाले से। एक खान का वाक़या भी हुआ, इस तरह की चीज़ें हुई, तो उन्होंने कहा कि शायद वेस्ट को हम अलर्ट कर सकेंगे कि भाई देखो ये जो पाकिस्तान है ये तो न्यूक्लियर दे रहा है। क्योंकि ये बातें वेस्टर्न मीडिया में रिपोर्ट होनी शुरू हुई थी कि जो रशियंस हैं वो कोई डर्टी बॉम्ब वगैरह यूक्रेन के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। और अब ये देखें कि अब इसको आप इमेजिन करें कि रशियंस इस चीज़ को समझते हैं कि पाकिस्तान जो है व्हेन इट कम्स टू न्यूक्लियर तो पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा दो। अच्छा, मज़े की बात यह है कि कुछ अर्सा पहले जो रशिया था उसने बैक किया था कि जो इमरान खान साहब ने जो इल्ज़ाम लगाया अमेरिका के ऊपर कि मेरी हुकूमत गिराने में अमेरिका का हाथ है और ये चीज़ें हैं, तो उन्होंने इस चीज़ को भी प्ले अप किया था। अच्छा, इसके बाद अगर आप ये देखें अब वो कहते हैं जी कि यूक्रेन पाकिस्तान जो है ना एक न्यूक्लियर वेपन एक्सेस जो है ना वो बनाया है इन्होंने। अच्छा, मज़े की बात ये है कि ये कोई सरकार की तरफ से नहीं, वो स्टेटमेंट एक ठीक है, एक मेंबर है उनकी डिफेंस कमेटी के मेंबर हैं, जो उनकी जो फेडरेशन काउंसिल है जिसको सेनेट भी कहा जाता है रशिया में, उन्होंने कहा जी ये सब ट्रैवल किए हैं और ये सब कुछ हुआ है। अच्छा, फ्रांस के और पाकिस्तान के ताल्लुकात आपको पता है कोई शुरू से इतने अच्छे नहीं हैं। पाकिस्तान ने पिछले कुछ अर्सा में अपनी एक न्यूट्रल पोजीशन लेने की कोशिश की और फ्रांस से जो है वो ताल्लुकात फ्रांस कह रहा हूँ रशिया से ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश की, लेकिन रशियंस ने पाकिस्तान को लिफ्ट नहीं कराई। और अगर आपको याद हो कि इमरान खान का जो दौरा था रशिया का, जिसके ऊपर बात हुई कि जी जनरल बाजवा से मैं पूछ के गया था और मैं एस्टैब्लिशमेंट से पूछ के गया था, उन्होंने कहा था आप जाएं कोई मसला नहीं है। और फिर बाद में जो है वो तनकीद की ज़द में आ गया क्योंकि उसी दिन रशिया ने यूक्रेन पे हमला कर दिया। तो वो सारी चीज़ें जो हैं उसमें ज़ाहिर बात है वो पाकिस्तान को उस वक़्त इंटरनेशनल कम्युनिटी ने भी इस पे तनकीद की पाकिस्तान के ऊपर कि पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म को क्यों जाना चाहिए। अच्छा, इमरान खान साहब ने उस तनकीद का बर्दाश्त किया और कहा कि हम एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन मुल्क हैं, हम क्यों नहीं जा सकते और क्यों मैं नहीं विज़िट कर सकता, क्वेश्चन ये है। लेकिन मैं जो बात बता रहा था कि हमने रशिया के बड़ा करीब होने की कोशिश की है जनरल मुशर्रफ के दौर से लेके। अगर आपको माजी में याद हो कि हमने अमेरिका की मदद की अफ़गानिस्तान में तालिबान खड़े करने में, और उस वक़्त सोवियत यूनियन हुआ करती थी, तो हमने इसको जो है वो मदद की। अच्छा, हमारे पाकिस्तान में लोग कहते हैं कि हमने सोवियत यूनियन को हराया, ठीक है। मैं वैसे इस थ्योरी के ऊपर यकीन नहीं करता, उसकी वजह ये है कि विदाउट द अमेरिकन सपोर्ट पाकिस्तान, विदाउट द अमेरिकन एंड सऊदी सपोर्ट पाकिस्तान कुड हैव डन नथिंग, ठीक है जी। क्योंकि वो सारे मदरसा नेटवर्क बना उस वक़्त, जो जहाद शुरू हुआ और हमने ये मुजाहिदीन बनाए इन लोगों ने, फिर आगे फिर आपको पता है पहले हमने बनाए फिर हमने ये ख़त्म किए। तो हमें भी हम तो हमारी भी तो कुछ समझ नहीं ना आती, 40-50 साल ਅਸੀਂ भी खेडियां ही कर रहे हैं पै कभी बनाने हैं कभी तोड़ने हैं कभी पाने हैं, मतलब वी डोंट गेट इनटू द बॉटम ऑफ व्हाट वी हैव टू डू एट द एंड ऑफ द डे। अच्छा, अब इसमें अगर आप देखें कि हम माजी में कोल्ड वॉर से लेके हम रशियंस के खिलाफ रहे हैं, फिर हमने कोशिश की जनरल मुशर्रफ से ऑनवर्ड, हमारे सारे आर्मी चीफ भी गए हैं, प्राइम मिनिस्टर भी गए हैं, प्रेसिडेंट भी गए हैं, लेकिन मज़े की बात यह है कि कभी रशिया से कोई पाकिस्तान नहीं आया, स्वाय इसके कि रशियन जो फॉरेन मिनिस्टर हैं
लेवरोव साहब वो आए थे पाकिस्तान कुछ अर्सा पहले, व्हेन देयर वाज अ फॉल ऑफ अफगानिस्तान का जब हुआ, और वो इंडिया गए और इंडिया से पाकिस्तान आए। अब रिसेंटली क्योंकि रशिया के ऊपर तो इंडिया के ऊपर तनकीद हो रही है कि वो रशिया का तेल ले रहा है, हम तो ऑलमोस्ट मगरब के साथ खड़े हुए हैं। अगर आपको याद हो कि इमरान खान ने रशिया जाने को डिफेंड किया, तो वेस्ट में ये तासर चला गया कि पाकिस्तान तो रशिया के साथ खड़ा हुआ है। तो फिर जनरल बाजवा ने उस वक्त एक इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग हुआ, तो वहाँ पे कहा कि हम रशिया के साथ नहीं है और हम इसको कंडेम करते हैं, जो रशियन प्रेसिडेंट ने ये जो एग्रेशन जो है वो किया है उसके ऊपर। अच्छा अच्छा, ना तो रशियंस हमें कोई सस्ता तेल दे रहे हैं, ना वो हमें गंदम दे रहे हैं, उन क्योंकि हमारे पास पैसे ही नहीं है। गंदम और तेल तो वो ले जो जो पैसे जिसके पास हों, लेकिन जब हमारे पास पैसा ही नहीं है तो ऐसा लेना की, ठीक है। और उससे उसके अलावा हमारे उनके साथ जो है वो कोई बिजनेस के जो मुआहदे थे, वो भी कोई सर नहीं चढ़े। कोई गैस का था, नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन थी, कोई और बहुत सारी चीज़ें जो सेंट्रल एशिया तक हम एक्सेस चाहते हैं, वो भी कोई डेवलप नहीं हो रहा। अच्छा, उसके बरक्स आप देखें कि इंडिया जो है उसने एक जो प्रोजेक्ट है वो सेंट पीटर्सबर्ग रशिया से शुरू करके मुंबई तक आ गया। वो रशिया से शुरू होकर ईरान, और वो फिर आगे अरेबियन सी से होके वो सारा जो है वो ईरान इंडिया तक पहुंच जाता है। लेकिन हमें तौफीक नहीं हुई, ना ही हम कुछ रशिया से हासिल कर सकते हैं। उनके पास गैस और उसके बड़े रिजर्व्स हैं। उन्होंने रशिया ने छोड़ो, साढ़े कोल ईरान है, हम उससे कुछ नहीं ले सकते, ठीक है जी, क्योंकि हम वो उससे लेंगे तो अमेरिकन नाराज हो जाएंगे। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे सामने आ जाती हैं। और अब यूक्रेन के ऊपर और पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाना, सो बेसिकली दैट वाज अ टैक्टिक कि रशिया जो है वो ये इल्ज़ाम लगा सके कि वो ये कह सके कल को, देखो जी यूक्रेन इटसेल्फ जो है वो उसने पाकिस्तान से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ले रहा है। जबकि अगर आप देखें कि यूक्रेन ने तो आज से 20-25-30 साल पहले जब अपने न्यूक्लियर वेपन्स जो थे वो ख़त्म किए, तो उस यही वजह आज उनकी दुनिया उनके ऊपर चढ़ाई कर गई है, वरना न्यूक्लियर जो यूक्रेन बचा रहता। यूक्रेन ने अपनी सिक्योरिटी जो है वो आउटसोर्स कर दी, उन्होंने कहा जी ठीक है कोई बात नहीं। अब आज देखें, यही वजह है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर बड़ा प्रेशर है, लेकिन पाकिस्तान ने इसको बर्दाश्त किया और कहा कि जी जो मर्जी हो जाए, न्यूक्लियर वेपन के ऊपर हम कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। बिकॉज अगर हमने न्यूक्लियर वेपन पे कंप्रोमाइज़ कर लिया तो हम तो फारग हो गए, हमें तो एक सेकंड में जो है हमारी नेशनल सिक्योरिटी कंप्रोमाइज़ हो जानी है। अब ये जो अब पाकिस्तान पे ये और बातें भी चल रही हैं कि हमने शायद पाकिस्तान ने कोई छोटे मोटे वेपन्स जो हैं वो यूक्रेन को दिया है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसके ऊपर कोई बात नहीं की और ना इस तरह की चीज़ें हुई हैं। लेकिन जो रशिया का है कि वो डर्टी बॉम्ब यूज़ कर सकता है यूक्रेन के ऊपर। अब वेस्टर्न मीडिया जब एक चीज़ के पीछे पड़ जाए, आपको पता है वो तो फिर साबित कर देते हैं, वो इतनी रिपोर्टिंग करते हैं कि वो तो साबित कर देते हैं कि भाई देयर आर चांसेस कि ये चीज़ें जो हैं वो हो सकती हैं। अब पाकिस्तान एट द एंड ऑफ द डे हम ना हम रशिया के करीब हैं, ना हम उतने वेस्ट के करीब हैं, ना हम चाइना के करीब हैं। ऑटोनोमस हम है नहीं है, आज़ादी हमारे पास है नहीं है। अभी वज़ीर आज़म साहब जो चीन गए हुए थे, तरले बरले पा के आए ने, कोई रुपये शुरपये दो सानू यार, असी कोई जड़ा ना कोई करिए, ठीक है ना। अब तो सुना है कि उन्होंने कोई कहा है कि जी ये फ्लड रिलीफ के लिए चीन ने माना है 500 मिलियन युआन हम आपको और देंगे। अब वो पता नहीं डॉलर कितने बनते हैं, ये मुझे कैलकुलेटर से देखना पड़ेगा। और लेकिन वो ये है कि जो जिसको आप कहते हैं ना कि पल्ले नहीं तेला ते कर दी मेला मेला। अब हमारे पास पैसे नहीं है, वरना हम रशिया, आज अगर इंडिया जो है वो रशिया से बिलियंस ऑफ डॉलर्स का ऑयल ले सकता है, हम क्यों नहीं वो ऑयल ले सकते? हमारे ऊपर इल्ज़ाम लग रहे हैं, बल्कि हमारे अपना जो बिजनेसमैन है उसका कॉन्फिडेंस खराब है, तो बाहर से कहाँ से पैसा आना है? ऊपर से रशिया हम पे इल्ज़ाम लगा रहा है, हमारी इतनी कैपेसिटी है नहीं है। तो ये जो सारी चीज़ों का जिसे कहते हैं ना, जो अब ये तो चैलेंजेस है ना, इसके सोल्यूशन भी होता है। हर चैलेंज का एक सोल्यूशन होता है, और वो सोल्यूशन एक सिंपल सा सोल्यूशन है, और वो सोल्यूशन ये है कि आप टेबल पे बैठ के मसाइल को हल करें। दुनिया की कोई चीज़ भी है वो टेबल पे बैठ के हल होती है। इमरान खान साहब भी सड़कों पे हैं, हुकूमत कहती है हमने इमरान खान से मुज़ाकरात नहीं करने, इमरान खान कहता है मैंने 10 महीने और सड़कों पे इसी तरह रहना है, और मैंने लोगों को मोबिलाइज़ करना है, और मैंने इसी मोमेंटम जो बनाया हुआ हुकूमत के खिलाफ इसको मेंटेन करना है ताकि मैं अगला इलेक्शन जीत सकूँ। उधर देखें जो है वो रशिया पे ज़्यादा इल्ज़ाम लगा रहा है, इंडिया आपको अलहदा टफ टाइम दे रहा है, ठीक है जनाब। और ये इंडिया और रशिया दोनों को सूट करता है कि भाई ठीक है पाकिस्तान को ज़रा ना दबाओ, ठीक है जी। अब वो दबाएंगे हमें, और हम जो है उसको कहेंगे जी ठीक है जी, क्लैरिफिकेशन देते जाएंगे। अब सुनने में आया कि पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने भी जो है क्लैरिफिकेशन मांगी है
ان سے رشیا سے کہ جی آپ ہمیں بتائیں کہ آپ نے یہ بات کیوں کی ہے. لیکن ظاہری بات ہے وہ ایک سینیٹر ہے, اس کا ریمارک ہے, حالانکہ عموماً رشیا کے سینیٹر بولتے شولتے کوئی نہیں ہے, لیکن وہ ظاہری بات ہے پاکستان کے معاملے میں آپ دیکھیں نا, پاکستان از سافٹ بیلی, جسے دل کرتا ہے پاکستان کو چنڈ مار کے ادھر ہو جاتا ہے, غائب ہو جاتا ہے, کہنا لو جی خیر ہے کوئی گل نہیں, انہاں دا کی انہاں کہ کر لینے آ کہ ان کے بارے جو مرضی کہہ دو, کوئی انہوں نے کیا کر لینا ہے. ٹھیک ہے نا جناب. تو یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی انفارچونیٹ سچویشن ہے, پاکستان کو ایک ٹف لائن لینی چاہیے رشیا کے اوپر. ہمیں اس چیز کا پتہ ہے, نہ تمہارے رشیا سے تعلقات ٹھیک ہونے ہیں نہ ہو رہے ہیں, اور ہم نے ترلے کر دی ہیں رشین پریزیڈنٹ پوٹن کی پاکستان کا وزٹ کرو, وہ آتے نہیں ہیں, انڈیا کی وہ تعریفیں کر رہے ہیں, سافٹ پاور کی بات کرتا ہے, پتہ نہیں کیا کیا وہ باتیں کرتا ہے. سو پاکستان جو ہے دیٹ ڈزنٹ مین, دیکھیں انڈیا اور رشیا کے جو تعلقات ہیں آج وہ یہ نہیں ہے کہ کوئی رشیا انڈیا پہ احسان کر رہا ہے یا انڈیا رشیا پہ احسان کر رہا ہے. دونوں ملکوں نے ایک دوسرے کے اوپر انویسٹمنٹ کی ہے پچھلے 75 سال سے, ایک بات. دوسرا, انڈیا ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے, انڈیا کے اندر بہت سارا پیسہ ہے, وہ دیکھیں نا 310% انڈیا اور انڈیا کی ٹریڈ بڑھی ہے جب سے رشیا نے یوکرین پہ حملہ کیا. لیکن ایک پازیٹیو چیز ہے, آج پاکستان کے پاس اتنی کیپیسٹی ہوتی تو ہم بھی تو رشیا سے سستا تیل لے سکتے تھے. ہم وہ تیل اس لیے نہیں لے سکتے کہ ساڑھے کو چھلو کوئی نہیں, جنہیں کو چھلو نہیں ہے نا وہ جناب جس کو مرضی, چھلو مینس منی, پیسہ ہمارے اس میں زبان میں بولتے ہیں. تو جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے وہ جدھر سے جا کے مرضی لے لے. وہ جن اگر رشیا کے اوپر سینکشن لگی ہیں لیکن انڈیا پہ بانگے دوہل کنوں ڈنکے دی چوٹ تے لے رہے, انہوں پرواہی کوئی نہیں, وہ پٹ دینے پہ سارے. ٹھیک ہے, اور وہ الٹا ان پر الزام لگا دیتا, آپ بھی تو سارا یورپ بھی تو رشیا سے آئل لے رہا ہے نا, ہمیں آپ کیوں کہتے ہیں, یہ ہے وہ ہے فلان ہے ڈمکان ہے. سو آئی تھنک دس از واٹ از ویری 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 امپورٹنٹ. یہ جو بھی ہو رہا ہے ہمیں اس کو بڑا کیئرفلی دیکھنا ہے کہ یہ اس جنگ میں رشیا کو ذرا ٹف پیغام دینا چاہیے, اور ذرا پاکستان کے فارن منسٹر صاحب بلاول صاحب جو کہ میٹھی میٹھی باتیں کرتے رہتے ہیں, ان کو بھی تھوڑی ٹف لائن لینی چاہیے, لیڈرشپ شو کریں, وزیر اعظم کو بھی اس پہ بات کرنی چاہیے.